सवाल ये उठता है कि क्या वो एजेंसी अगर ठेकेदार के साथ मिल गई है, अगर वो एजेंसी ठेकेदार के साथ मिलती है तब हम लोग डिपार्टमेंट में हाई पावर कमेटी, चाहे वो सीडीओ की अध्यक्षता में हो चाहे एडीएम की हो, तब हम उस पर जांच करेंगे। लेकिन पहले से जो एक व्यवस्था, जो एक प्रावधान दिया गया है, हम एक भारी भरकम भारत सरकार जल जीवन मिशन की फीस दे रहे हैं थर्ड पार्टी एजेंसी को, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि वो अपना काम ठीक से करें। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो उस पर भी एक्शन बनता है, जल जीवन मिशन के अधिकारियों पर भी एक्शन बनता है, ठेकेदार पर भी एक्शन बनता है। तब से मेरा यहाँ मैं आई हूँ, मैंने चार्ज लिया है, मेरे को देखने को मिला है कि जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें की जा रही हैं कि जल जीवन मिशन की हर एक कार्य योजना में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लैप्स हैं। तो ये मुझे मेरे संज्ञान में आया। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात का खंडन करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कार्य में कोई लैप्स हो, कुछ ना कुछ हो। उसके लिए भारत सरकार ने इसी मिशन के तहत एक प्रावधान किया है ताकि इस तरह के जो लैब्स हैं उनसे बचा सके। वो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि ना कि सरकारी उससे है और ना ही जो ठेकेदार है उसके, उससे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया है। सभी जिलों में वो एजेंसीज़ हैं। उनका काम होता है कि वो जिला, जब भी हमारी योजना शुरू हो रही है उसको 3 बार वो विजिट करते हैं, जब शुरुआत में, मिडिल टाइम में और बाद में। जो कमियां रहती हैं वो उसको एक्शन पॉइंट में लिखते हैं और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है जल जीवन मिशन की समिति में आ जाती है और जो भी पॉइंट्स उनके होते हैं वहाँ पर डिस्कशन होता है, उनका निस्तारण कर दिया जाता है। फिर जब फाइनल हमारी योजना कंप्लीट होती है, फाइनल भी वो जाकर एक बार चेक करते हैं। जब तक वो फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं देते तब तक ठेकेदार का 25% भुगतान नहीं होता है। जब इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म भारत सरकार ने रखे हैं तो हमें इसमें कोई एक डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी भी अगर डाउट होता है तब भी हमने जनपद स्तरीय, जितना भी हमारा 20 सूत्रीय टास्क फोर्स है जो सारी योजनाओं की जो जांच करते हैं, सारी योजनाओं पर अपना मंतव्य भी देते हैं, उनको भी हमने आदेशित किया है कि आप अपने अन्य कार्यों के साथ जल जीवन के मिशन के भी कार्य देखें, फील्ड में जाके कैसा कार्य चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन बातों का संज्ञान ना तो जांच कमेटी ले रही है और ना ही जो शिकायत करता है वो ले रहे हैं। उनको ये प्रावधान पता होने चाहिए शिकायत करने से पहले भी, और इसमें गलती हमारे जो नोडल हैं जल जीवन मिशन के, उनकी भी है। उनको ये प्रावधान बताने चाहिए। इससे प्रशासन का टाइम वेस्ट हुआ है। जब वो योजना पूरी नहीं हुई है, वो योजना मिडिल में है, उन योजनाओं की जांच जब थर्ड पार्टी कर रही है और उन योजनाओं के लिए अधिकारी भी जा रहे हैं, तो उसकी इन बिटवीन एक अलग निष्पक्ष कमेटी से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि अभी भी जो हमारे पास 2 जांच जो करी गई है, मनाखेत जो 39 लाख की थी, हरिनगरी जो भी 39 लाख की थी, दोनों योजनाओं में एक जांच कमेटी ने कुछ उसमें पाइप छोटे हैं या कुछ अन्य जो प्रकरण निकाले हैं वो ठीक है, उन्होंने जो भी पाया गया होगा उसका मैं खंडन नहीं करती, वो ठीक है। लेकिन उन्होंने रिकवरी उसमें लगा दी है कि 10 लाख डिपार्टमेंट उसमें रिकवरी दे और ठेकेदार भी उसमें रिकवरी दे, और डिपार्टमेंट के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। एक में 10 लाख है मनाखेत में, और 5 लाख जो एक्स्ट्रा वर्क किया है गाँव वालों की डिमांड पर, उसने में 5 लाख, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। केवल ये कि ग्रामीणों ने कहा कि हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, तो गांव वालों की मंशा समझते हुए उसको DWSM में उन्होंने पास करा लिया था, वो कर लिया, तो उसमें कोई लैप्स नहीं है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं बनेगी। रीज़न ये है क्योंकि अभी भी ठेकेदार का 40% विभाग के पास है, लगभग 12 लाख रुपये विभाग के पास अभी भी होल्ड है ठेकेदार का। अगर ये योजना उन्होंने ठीक से नहीं बनाई तो विभाग उसको फोरफीट करके दोबारा से टेंडर करके कार्य करा सकता है या उसी पैसे में कार्य करा सकता है। तो अभी जब योजना कंप्लीट ही नहीं हुई है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, ना उसका 25% भुगतान हुआ है, तो बीच में इन बिटवीन कोई कार्रवाई नहीं बनती है। अभी भी ठेकेदार को टाइम दिया जा सकता है कि वो योजना को ठीक करे। अगर वो नहीं ठीक करता है उसके बाद, और इसमें मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इन बिटवीन कोई भी जांच ना करे, क्योंकि थर्ड पार्टी का हमने अपने आप से प्रावधान रखा है। तो थर्ड पार्टी के बाद यदि अगर थर्ड पार्टी ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है, फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है, ठेकेदार को पूर्ण भुगतान हो चुका है, वो योजना क्लोज हो चुकी है, उसके बाद अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तब हम लोग एक हाई लेवल कमेटी बना के उसकी जांच करें, और उसमें जो कमियां पाई जाती है उसमें ठेकेदार भी लायबल होगा, जल जीवन मिशन के अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी, और उसके अलावा उस थर्ड पार्टी पर भी कार्रवाई होगी जिसने इसको फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और 25% भुगतान कराया है। ये 3 तरह के इसमें जब चेक लगे हैं तो अननेसेसरी कुछ व्यक्तियों का काम बन गया है कि वो जांच लगाएं और प्रशासन का टाइम बर्बाद करें। ऐसी फ्रिवलेस जांचों के लिए आगे से हम लोग टाइम, अगर जो भी टाइम बर्बाद करेगा उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। जब इसमें अपने आप ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं तो उस नॉर्म्स को फॉलो करें। सेफ्टी पहले इंश्योर करना। अगर कल कोई हादसा हो जाएगा तो जबरदस्ती का कोई एक और सर पे आएगा। आप फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनवा देंगे तो 15 दिन लगेगा बनने में, तो आप बनवा लीजिए, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए और तब तक के लिए आप उनको शिफ्ट करवा दो। और दूसरा वहीं पर किराया हो जाएगा, किराए पे शिफ्ट हो जाएंगे, किराए पे चले जाएंगे, नुकसान हो रहा है
फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, 16 ऐसी रोडें हमने चिन्हित करी हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है, लेकिन उसको साफ कर दिया जा रहा है जेसीबी से। मैंने स्पष्ट रूप से आज निर्देश यही दिए हैं कि जो सक्रियता है वो कम ना हो, और लगातार जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, और कपकोट एक ऐसा ब्लॉक है हमारा जो हमेशा आपदा से ग्रस्त रहता है, तो एक्स्ट्रा फोकस कपकोट पे रख के और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करी जाए। ये ना हो कि आपदा आ जा रही है और 15 दिन बाद उनको रिलीफ मिल रही है। तो एक ऐसी टीम नंबर 3 गठित करिए जो लगातार पब्लिक के बीच में भी रहे, इंस्टेंट उनको रिलीफ मिले। और दूसरा, जितने भी नंबर जिन्होंने आपदा कंट्रोल रूम के या हमारे अधिकारियों के प्रकाशित किए हैं, वो हमेशा स्विच ऑन रहने चाहिए। पब्लिक को जब भी पब्लिक उस पर फ़ोन करें उनको रिस्पॉन्स मिले। एक कोशिश है कि जो हमारे जिला है वो आपदा से कहीं ना कहीं प्रभावित बहुत ज़्यादा ना हो पाए, और जो लोग प्रभावित है उनके साथ सरकार कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी और उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिले, ये हमारी कोशिश है।